यह कहानी नारायणपुर नाम के गांव की है। इस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में राजू ही अकेला काम करके घर का खर्च चलाता था। राजू के घर में 5 सदस्य रहते थे। उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे और राजू की माँ। राजू बहुत ईमानदार था। राजू गांव के जमींदार प्रकाश लाल के खेत पर काम करता था। एक दिन जब वह घर से खेत की ओर जा रहा था, तो उसकी पत्नी सीता कहती है, आज शाम होते ही जमींदार साहब से पैसे जरूर लेते आना, क्योंकि घर का राशन और माँ जी की दवा खत्म हो गई है। तुम बिल्कुल याद से पैसे ले आना। हाँ सीता, मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिर राजू काम पर चला जाता है। वह खेत में बहुत मेहनत करता है। फिर शाम को राजू जमींदार प्रकाश लाल के घर पैसे मांगने जाता है। वह जमींदार साहब से कहता है, साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए। घर का राशन और माँ की दवा खत्म हो गई है। राजू, अभी तो पैसे नहीं है, तुम्हें कल पैसे मिल जाएंगे। ठीक है साहब। फिर राजू घर आ जाता है और अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता, आज तो जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कल लेने को कहा है। ठीक है, चलो हाथ पैर धो लो और खाना खा लो। रेखा, टेबल पर कल मैंने कुछ पैसे रखे थे, जरा दे दो। अरे, यहाँ कोई पैसे नहीं है। अच्छे से देखो, वहीं पर होंगे। जी, मैंने अच्छे से देख लिया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जमींदार सोचता है कि पैसे कहाँ गए। मैंने तो यहीं रखे थे, कहीं राजू ने तो नहीं चुराए। वह बिना कुछ सोचे पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस और जमींदार प्रकाश लाल राजू के घर जाते हैं। राजू के घर पहुंचकर प्रकाश लाल कहता है, उसने ही मेरे पैसे चुराए हैं। राजू हैरानी से जवाब देता है, साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा भोला मत बनो। कल तुम मेरे घर आए थे और पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा था कि कल आकर ले लेना, तो तुम पैसे चुरा कर लेगा। साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। तो फिर पैसे गए कहाँ? तुम्हारे अलावा वहाँ कोई नहीं आया था। जी, अगर आपने पैसे लिए हैं तो वापस कर दीजिए। सीता, अब तुम भी मेरी ईमानदारी पर शक कर रही हो? हो गया तुम सबका। अब चलो थाने, तुम्हें वहाँ पर पूछताछ करनी पड़ेगी। सब लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पर राजू से पूछताछ की जाती है। देखो राजू, अगर तुमने पैसे चुराए हैं तो वापस कर दो, तुम्हें कम सजा मिलेगी, नहीं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। साहब, मैं आपके खेत पर इतने साल से काम कर रहा हूँ, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? राजू रात भर थाने में रहता है। और घर पर उसकी पत्नी को बहुत चिंता लगी होती है। वह दुआ करती है, खुदा मेरे शौहर की मदद कीजिए, वो बहुत ईमानदार है। उन्हें इस मुश्किल से निकालिए। पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं। राजू की बीवी और उसकी माँ राजू के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। जी, आप ठीक तो है। मैं ठीक हूँ सीता, लेकिन मेरी ईमानदारी का इतना बुरा नतीजा मिल रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। खैर, जाने दो। थोड़ी देर बाद जमींदार साहब और उनका बेटा पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जमींदार प्रकाश लाल राजू से माफी मांगता है। राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। राजू, तुम बहुत ईमानदार हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर प्रकाश लाल कहता है, राजू, मुझे मेरे बेटे ने बताया कि पैसे वही टेबल से उठा कर ले गया था और मुझसे छुपाए रखे। यह सब मेरी गलतफहमी थी। सर जी, राजू को छोड़ दीजिए, उसने कोई चोरी नहीं की है। आखिर हुआ यह था कि जो पैसे मैंने टेबल पर रखे थे, वह मेरे बेटे विक्रम ने ले लिए थे और वह कुछ काम से दूसरे गांव चला गया था। उसने सोचा था कि कल आकर यह बात आपको बता देगा, लेकिन यह सब हो जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। विक्रम बेटा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने ईमानदार राजू पर शक किया। पुलिस और राजू को पूरी बात समझ आ जाती है। साहब प्रकाश लाल राजू से एक बार फिर माफी मांगता है। राजू,
मुझे माफ कर दो। साहब, कोई बात नहीं। फिर राजू और उसका परिवार सुकून से घर वापस लौट जाता है। यह घटना न सिर्फ राजू की ईमानदारी का सबूत बन जाती है, बल्कि गांव वालों के लिए एक सबक भी कि कभी किसी पर बेबुनियाद शक नहीं करें। आखिर में यही कहा जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय प्राप्त करती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो।